तो गुरु जी कितने अच्छे हैं कि गुरु जी हम लोगों को बेसाख्ता अपने विचार पे चला के हमसे आपसे निष्काम कर्म कराने। तो हम लोग की तो आदत सकाम कर्म करने की थी, जो सकाम जो हमारे लिए अच्छा हमें लगता था वही कर्म करते थे, हमारी अपनी इच्छा वासना वाला। पढ़िए भैया। गुरु जी से मिलने के पहले निष्काम कर्म क्या होता है जानते भी तो नहीं थे। तो करते कैसे? जो गलती से हो जाए वो बात अलग, लेकिन निष्काम कर्म होता क्या है, मन क्या होता है, विकार क्या होता है, विषय क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ये सब आने के बाद ही तो जाने। ये पहले कहा जाते थे इतना पूजा, इतना तीर्थ सब कुछ किया, लेकिन ये चीज नहीं जानते थे। ये तो बड़े भाग्य वाले हैं जो मेरे सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाया, तभी तो ये सब जाना। गुरु चेले की हलत और चलत दोनों ही संभालता है। क्या बोले, एक एक बात में तो गुरु जी की चीजें अपने पर गुजरी हुई हैं, याद आ जाती है कि कैसे कैसे भगवान जी हलत और चलत समझ करके कैसे चलाते थे, कैसे बताते और सिखाते थे। वाह भगवान वाह। अगर तुम्हारे मन में अहंकार होगा तो गुरु प्रसन्न नहीं होगा, परंतु तुम्हारे मन में नम्रता होगी, भले ही गुरु के डर से की होगी तो भी गुरु प्रसन्न होता है। बाद में वह नम्रता तुम्हारे में हमेशा के लिए आ जाएगी। तुम्हारे में शिष्टता होनी चाहिए। एक होता है खोया हुआ, तो एक होता है सोया हुआ। सोए हुए को जगाना पड़ता है, परंतु खोया हुआ आदमी जागा हुआ है, वह खुमारी में खोया हुआ है। खोया हुआ व्यक्ति परमात्मा में होता है, अहंकार से परे होता है। क्यों? कि वो गुरु जी के पास, गुरु जी की याद में, गुरु जी के ध्यान में, गुरु जी के पास आते ही वो उन्हीं में मस्त हो जाता है और खो जाता है। तो दिखने में तो वो अल्लाह दिखता है कि उससे काम हो रहा है कि नहीं, लेकिन गुरु जी जानते हैं कि ये मुझ में खोया हुआ है, इसमें न अहंकार है न कोई चाहना है। तो गुरु जी भक्त की हलत और चलत सब जानते हैं। जगत में कोई भी दृश्य देखकर मनुष्य रोता है, पर सब असत्य है। देखिए ये बात भी कैसी गुरु जी की बिल्कुल तर्क संगत निकल रही है। जो अभी आप समझा रही थी उसी से संबंधित गुरु जी की बात भी कोरोबरेट कर रही है। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान मेरे। ये पोथी जागृत पोथी है, गुरु जी की जागृत ब्रह्मवाणी है कि जगत में कोई भी दृश्य देखकर मनुष्य रोता है, पर सब असत्य है। देखो बचपन कहाँ गया, जवानी आई वह भी कहाँ चली गई पता नहीं, बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला कब आ गया। इसीलिए कहते हैं ये जग अदला बदली का बन है, बस केवल परमात्मा ही सत्य और नित्य है। इस जगत में नित्य दृश्य बदलते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, पर टिकता कुछ नहीं। बस तुम निश्चय करो कि एको ब्रह्म तो द्वितीय नास्ति। गुरु जी कह रहे हैं कि खाली बस एक निश्चय कर लो ब्रह्म है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्म के अलावा और कुछ भी टिकने वाला नहीं है। एक ब्रह्म ही नित्य है, अतः उसी का चिंतन करो। तुम सब में एक ही रूप है, वह है परमात्मा। बुद्धि से ऐसा निश्चय करो कि वही परमात्मा सब में व्याप्त है, तो तुमको आनंद आ जाएगा। कल जो गया हम आज उसके लिए दुखी हैं, परंतु वह जहां भी है सुखी है। वाह भगवान वाह, कैसी कैसी स्थिति के हिसाब से ज्ञान निकला है। कल जो गया वह हम आज उसके लिए
दुखी हैं, परंतु वह जहां भी है सुखी है। हमारे अपने कहीं भी नहीं जाते, यहीं के यहीं आते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। अतः हम सोचते हैं हमारा चला गया और रोते हैं। चोला बदल जाता है, पर आत्मा जो नित्य सत्य है, अमर है, वह कभी नहीं समाप्त होता। हम लोग भगवान के नेता हैं, भगवान का नाम औरों से भी जपाते हैं, स्वयं भी जपते हैं। आप जपे और नाम जपा। तुम कहते हो मंत्री आए हैं, पर हम भी किसी मिनिस्टर से कम नहीं है। भगवान जी, हम लोग के लिए आप मिनिस्टर क्या, आप प्रधान मिनिस्टर क्या, आप क्या हैं, क्या बताएं। मिनिस्टर तो बहुत छोटी चीज, आप तो बहुत बड़े हैं हमारे लिए। फिर भी आपने जो कहा उसी को आप बोलते हैं कि मंत्री आए हैं, पर हम भी किसी मिनिस्टर से कम नहीं है। सही बात। जैसे जगत का राजकाज मंत्री चलाते हैं, वैसे ही परमात्मा का राजकाज संत रूपी मंत्री चलाते हैं। भगवान को भी उसी तरह खुश करना पड़ता है जैसे सांसारिक मंत्री को करना पड़ता है। कितना प्रैक्टिकल, कितना वास्तविक, कितना यथार्थ का ज्ञान गुरु जी का है कि अगर कोई कहीं से भी सुने हो वही समझ जाएगा कि बात क्या समझाना चाह रहे हैं। सब प्रैक्टिकल ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा सत्संग तेरा, कितना अच्छा तेरा ज्ञान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, तुझ पे दिल कुर्बान। अतः बस तुम प्रभु प्रभु करो, जिसके हृदय में राम बस जाता है, आनंद आ जाता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। परमात्मा जहां से भूलता है वहीं से दुख दर्द आता है। भगवान को हरदम याद रखने से कष्ट होते हुए भी प्रतीत नहीं होता। एक परमात्मा की याद करने से सब गम चिंता भूल जाती है। तुमसे कोई पूछे तुमको क्यों चिंता नहीं होती, तो बोलो भगवान का नाम ही हमको दुखी नहीं होने देता। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया केवल नाम आधार। जो भगवान में रहता है, भगवान भगवान करता है, तो सुनने में तो कठिन लगता है कि कोई भी दुख आए तो शांति में रहता है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है थोड़ी देर आप बैठेंगे तो आप सब कुछ पीछे का भूल जाएंगे, भगवान में तल्लीन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप कितने भी अशांत हो, मन कहे न कहे, मन कहे नहीं लगाओ, लेकिन जबरदस्ती आप गुरु जी का कैसेट लगा दीजिए, हार्डली 2-3 मिनट बाद आप उसी ज्ञान में खुद तल्लीन हो जाएंगे और भूल जाएंगे। ये है। नींद ना आती हो तो भी नींद आ जाएगी, नींद की गोली बगैर खाए नींद आ जाएगी। तो कैसा गुरु जी का ज्ञान है कि वो सारी नसें ठंडी ढीली करके आपको सुला देता है। सोने की दवा खा के भी लोगों को नींद नहीं आती कभी कभी, लेकिन ज्ञान का ऐसा प्रभाव होता है कि आप उसमें अगर गए, उनके वचनों में डूबते आप कब सो गए ये कभी आपको याद नहीं रहेगा कि हम आखिर में सुन के क्या सो, कभी नहीं याद रहता। गुरु जी का ज्ञान में ऐसी ताकत है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है, वो क्या क्या नहीं करती। अतः तुम राम में रहो, तुमको कष्ट की प्रतीति नहीं होगी। तुम व्यर्थ में चिंता करते हो, जो होना होता है वही होता है। आज हम लोग इकट्ठा हुए, आज कुंवर साहब का जन्मदिन है। वे बहुत सीधे साधे थे, सदा राम ही राम करते रहते थे। तो ऐसे इंसान की याद अब भी आती है, क्योंकि वो सदा राम में रहते थे। ऐसे तो लाखों लोग आते हैं चले जाते हैं और कोई भी याद नहीं करता, परंतु वे आज भी याद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदा संतों का संग किया, राम राम जपा। संत समागम, हरि कथा, दूसरी
से भगवान का साथ मिलता है और बड़े भाग्य से सत्संग में बैठने को मिलता है और बड़े भाग्य से गुरु जी की महफिल भी मिलती है। हम जब वहाँ सत्संग में बैठे थे भंडारे के बीच में, एकदम से हमने ख्याल आया, जो हम बता देते हैं तो अच्छा लगता है। हमने कहा देखो, एक गुरु जी से जुड़े थे तो आज कितना बड़ा खानदान, कितने किलोमीटर दूर चल के खानदान फैलता जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी महफिल सबको उपलब्ध नहीं है, उस महफिल में बैठने का अवसर मिल रहा है। कि गुरु जी के लगाव के कारण आज हम लोग इतनी दूर चल के इस महफिल में हम लोग प्रवेश पाए। तो कैसे गुरु जी से लगाव न होता, सत्संग में न लगे होते तो आज इस महफिल में ना आते। अभी एक मिनट आपको रोक के बोल रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे थे कि वो याद किए जाते हैं, तो पप्पू की याद कल भी हो रही थी, है ना। पप्पू की याद आज अपने आप हुई है, मतलब बिना ये जाने हमारे तो दिमाग में भी नहीं था कि आज एनिवर्सरी है। और हमने तो राधिका यहीं इसमें आ गई, मेरे मोबाइल में सामने दिखाई देने लगी, तो हमें बस लगा कि राधिका से कहें। बात नहीं कर पा रहे थे, कई दिन हो गए थे, हम बातें करते बहुत कम है, लेकिन जो सच्चाई है जल्दी नहीं करती किसी को भी। तो लेकिन आज सोचे थे आज सत्संग के बाद जरूर करेंगे, तो ये दिमाग में था। तो एनिवर्सरी को लेके बिल्कुल नहीं, दिमाग में थी ये बात कि आज करेंगे। कई दिन से सोच रहे, नहीं कर पा रहे हैं, और अचानक किसी उसमें से बोल पड़े कि तुम सुनाओ कुछ राधिका। और उसने जो आज के दिन के लिए याद में ही बनाया है, जो भी लिखाया। तो अभी आप ही किताब में गुरुजी की पढ़ रहे थे वाणी में कि संत के हमेशा याद किए जाते हैं। तो देखिए सत्संग में वो संत तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। अचानक से याद है ना, तो स्पेशल याद दिलाना पड़ता है, आज फलानी दिन है, याद दिलाना है कि आज ये करना है। ये सब कुछ नहीं हुआ, देखिए सब यहाँ पे अपने आप हुआ सत्य के दरबार में। तो ये उसकी सत्यता है, जो सत्य है, ये उसकी सत्यता का प्रमाण है। ये अपने आप ही संत। अब कल से बातें हो रही हैं, कल भी बात हुई थी उसकी किसी बात को लेके, तो ये उसकी संत होने का प्रमाण है। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है, आप लोगों की जो राय हो पता नहीं। अभी आप ना बोलती, ये बात क्लियर न करती, तो हम सब ये समझ जाते कि आपको मेरी चीजें याद है, इसलिए आपने ऐसा बोला। और देखिए परसों हमको उसकी बहुत याद आई और हमको बहुत अंदर याद आई, और हम कुछ बोले। कल रवि ने बोला, कल भी उस पप्पू की बात हुई, और आज आपने अचानक ऐसा किया। कैसी सहज होती है संतों की। पप्पू संत नहीं है क्या? बहुत बड़ा गुरुजी का प्रेम, गुरुजी बहुत प्यार करते थे पप्पू को, बहुत बच्चे की तरह प्यार करते थे, तो क्यों ना उसकी बात छिड़ेगी यहाँ? यही कह रहे हो, देखिए अपने आप होता है सब। हमने राधिका को देखा, आज राधिका को हमने देखा तो हमें लगा कि राधिका मतलब वो पढ़ने लगे आज, मतलब राधिका पढ़े, ऐसे मेरे मन में आया। और जैसे ही आपने बोला कि राधिका तुम कुछ सुनाओ, तो ये कहने लगे देखो तुमने सोचा कि राधिका पढ़े, जैसे परसों पढ़ी थी तो अच्छा लग रहा था, तो वही उसने कहा। तो हमारे मन में भी आया राधिका को देख के आज। तो कहते एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए। हम सबके मन में लहर उठाने वाला ये भी सिद्ध हो गया ज्ञान कि एक वही अकेला सब काम करता है। हम लोग के सबके मन में लहर। आपसे भैया बोले कि देखो तुमने सोचा, और बुटी दी ने कह दिया राधिका से, ये भी देखिए उसी ने लहर पैदा करी। तो लहर कहते नहीं, भगवान के द्वारा ही जीव संचालित है, हर एक उसी के संचालन में चल रहा है। लगता है ना समझी से हम लोगों को कि फलानी ऐसा करे, ढिमकाना ऐसा कर रहा है, ये वो सब उसी के द्वारा हो रहा है।
तो अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए और आपके लिए। भगवान जी पप्पू को याद कर रहे होंगे तो परसों हमारे दिल में लहर उठी, कल रवि के दिल में लहर उठी, आज आपसे ऐसा कहलवाया। देखिए कितनी सहज और सच्ची क्रिया है ये। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। सही बात है। और गुरु जी पप्पू को प्यार बहुत करते थे, ये हम जानते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं। हाँ बहुत। और पप्पू के अंदर वैसे गुण थे जो प्यार करने वाले थे। अभी तो बहुत परसों याद आ रही थी, तो हम बोल देते हैं, हमारे को जो आता है ख्याल तो सत्संग बोल जरूर देते हैं। क्या दिल में रखना, सब अपने तो है, सब अपनों से बोल देते थे। तो कैसी याद आई, अचानक क्यों हमको याद आई, अचानक रवि ने ये बात क्यों करी, आपने अचानक ऐसे बोला चलो राधिका कुछ सुनाओ, इसका मतलब कुछ ऑकेजन है, तुम सुनाओ सीधे सीधे। लेकिन उसके पीछे आपको भी नहीं पता था कि आप क्या, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। तो जब इसने सुनाया समझ में आया कि अच्छा शायद ये शायद आज है। वाह भगवान। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुम दान आदि करते हो, उसके लिए जहां से तुम्हारा दान पुण्य जाता है वहीं से हमारा हरि भजन भी जाता है। वे आज नहीं है, फिर ही उनकी राम नाम की लालसा से आज भी भजन होता है। ऐसे वे अहंकार रहित थे, तभी उनका जन्मदिन आज भी भजन द्वारा होता है। देखिए भजन करने से बड़ा ही सुख और आनंद मिलता है। हरि नाम बड़ा सुखदाई, ना लागे पैसा। भगवान की कृपा पर सब है, भगवान की कृपा सब पर है। जब सत्संग के बिना मनुष्य जी न सके तभी सत्संग कर पाता है। जैसे खाने पीने के बगैर नहीं जी पाता तभी मनुष्य खाता है, उसी तरह भजन की स्थिति है। भजन अगर एक टाइम नहीं होता है, इंतजार होता है, और जैसे थोड़ी देर खुलने में देर हो जाए किसी कारण से, कभी हो जाए, हो भी सकती है, तो एकदम से ये होता है कि किसी से पूछे आज क्या बात है, ऐसा होता। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर गाऊं, तुम्हारी नगरी की कठिन डगरिया, बार बार गिर जाऊं। भगवान से भक्त प्रार्थना करके कह रहा, भगवान हमको रास्ता दिखाइए। नैनहीन मतलब माया में लिप्त मन, वो चमड़े की दृष्टि होती है, इसलिए वो सही चीज नहीं देख पाता है, इसलिए बार बार माया की ठोकर खा के गिर जाता है। वो कह रहा भगवान आपकी नगर ऐसी कठिन है, नगर इतनी कठिन है, इतना मायावी सब कुछ है, जिसे हम बार बार फिसल के नीचे चले जाते। भगवान आप ही हमको रास्ता दिखाइए, आप ही हमको चलाइए, क्योंकि ये संसार में चलने का ढंग हमको नहीं है। हम लोगों को संसार में चलने का ढंग सत्संग से ही आया, आपसे ही आया, इसलिए भगवान आप ही रास्ता दिखाइए। आप दिखाएंगे तो अभी हम चल पाएंगे, वरना तो हम कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ फिसल जाएंगे, कुछ पता नहीं। अतः सत्संग नियम से करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान सत्संग द्वारा ही होता है। परमात्मा को प्रेम द्वारा पकड़ना चाहिए। उसकी रजा में राजी रहना ही ज्ञान का मतलब है। अपने मन से करने वाला कभी आनंद में नहीं रह पाता, अपने मन से पकड़ने वाला कभी खुश होता है, कभी नाखुश होता है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना ही ज्ञान। अभी हम जरा जरा में दुखी हो जाते हैं, तो जब बड़ी बात आएगी तो हम कैसे सह सकेंगे। अतः परमात्मा की रजा में ही राजी रहो। गुरु जी कैसे समझा रहे हैं, हमारा बड़ा मन खुश हुआ, चले गए गुरु जी, क्या गुरु जी की सेवा करके चले आए, बड़े खुश हो गए। हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बाकी घर आ गए, क्योंकि हमारी सेवा का मन नहीं है। अब जब हमारा मन गुरु की सेवा का नहीं है और तब गुरु जी कहें तब हम सेवा करें तो वो सही सेवा कहलाएगी। और जब हमारा मन सेवा करने का है और गुरु जी कह रहे हैं आप घर जाओ, चुपचाप घर चले आए, मतलब उनकी रजा में राजी रह के हम जब चलेंगे तो जो हम करेंगे वो सही होगा, वो हमारे लिए वो फ्रूटफुल होगा, वो हमारे लिए फलदायी होगा।
तो अपने मन से आना, अपने मन से जाना, ये नहीं। गुरु जी जैसा कहे, गुरु जी कहे बैठो तो बैठ जाओ, नहीं माने तब भी बैठ जाओ। गुरु जी कहे अब चले जाओ, बड़ा मन लग रहा है कि नहीं कहीं जाएंगे, हिंग ले आए, नहीं, गुरु जी ने कहा उठो जाओ, फट से चले। तो जो गुरु के हिसाब से, उनकी मर्जी से चलता है, गुरु जी कहे दिन है तो कहे दिन, गुरु जी कहे रात है तो रात, ऐसा जो चलता है वही गुरु जी के पास सही सही फायदा पा पाते। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिलता तब तक पैदा नहीं होता है। इसी तरह जब मनुष्य भजन करता है तो गुरु भी अहंकार को मिटा देता है। गुरु निडर होगा तो कभी इस बात से नहीं डरेगा कि किसी को गाली देगा तो वह दूसरे नहीं आएगा। निडर गुरु अपने भक्त को हर रूप से बनाता है। जब मिट्टी अच्छी तरह रौनी जाती है, साफ बनाई जाती है, मुड़ाई की जाती है, तभी पैदावार अच्छी होती है। तू आना, तू मुझको ले जाएगा, ले जा, नहीं ले जा, न ले जा, हम तो डांटेंगे, तुझको भी डांटेंगे, तेरी माँ को भी डांटेंगे, सबको डांटेंगे, न ले जा, न ले जा, हम बिस्कुट से चले जाएंगे। तो जो ऐसा गुरु जी हो तो उनके आगे वाको ये बार बार नमस्कार, चुपचाप जो कहे मान लीजिए, उनको किसी परवाह नहीं है। मनुष्य का संकल्प ही उसकी बेड़ी होती है। तुम लोग बोलते हो भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, हमको बंधन में डाला, परंतु ऐसा नहीं होता। तुम्हारा कभी का संकल्प ही तुमको बंधन में डालता है। मनुष्य के मन की जब तक होती रहती है, वह जंजाल में भी सुख मानता है। जहां उसके मन के विपरीत होने लगता है, वह भगवान पर दोष लगाने लगता है। इस मन की ऐसी ही चाल है। भगवान जी मन की चाल बता रहे हैं कि मन में जब बड़ा बढ़िया बढ़िया होगा तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलेगा, जरा सा मन के खिलाफ होगा तुरंत रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो ऐसे मन को गुरुजी बदलने को बोलते हैं, और ऐसे ही मन की ठुकाई पिटाई सत्संग गुरुजी करते हैं। तो जैसा गुरुजी बोले वैसा चलना भाई। जिस राजा के आप वहां हैं, उस राजा के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा, उसके नियम को तो मानना ही पड़ेगा। तो हम जब सत्संग में हैं तो जो गुरु जी के नियम हैं वो हमको तो पालन करनी ही पड़ेगी ना। अगर हमको वहां के होके रहना है, हम कहीं किसी देश की वो लेते हैं नागरिकता, तो हमको वहां के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जो जो नियम वहां पे होते हैं, जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो फट से हमारे सब कैंसिल करके वापस लेते हैं। तो गुरु जी के यहाँ हम आए हैं तो गुरु जी के यहाँ जो नियम है अब तो सबको अच्छी तरह से मालूम है। हम उनका पालन करेंगे तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम यहाँ हिपोक्रेसी कर रहे हैं। वो पीछे वाली दो लगी हैं। अरे संसार में तो हिपोक्रेसी कर लेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। भगवान के यहाँ हम हिपोक्रेसी करेंगे तो भगवान की नजर टेढ़ी हो जाएगी और तिरछी नजर से भगवान देख के सब समझ जाएंगे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। ऐसे भगवान सब जान, भगवान के बारे में अभी सामने इतना सारा सब आया, एकदम सही सही क्या आया सब दिखा नहीं, क्या क्या नहीं जानते हैं। किसी के मुंह से कुछ कहलवा देते हैं, किसी के मुंह से कुछ, तो एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए। देखिए कैसा कैसा भगवान जी करते हैं, क्या क्या नहीं करते। हम आप भूल जाएंगे भगवान जी को सब सारे पर्व ओकेशन याद रहते हैं, किसी से भी कुछ करवा देते हैं जो कराना हो। पानी में कूदने से पहले तैरना सीखना चाहिए। संसार ऐसी ही दरिया है जिसमें भंवर ही भंवर है। यह संसार आग का दरिया, उसमें तैरने की कला आनी चाहिए, नहीं तो डूब जाता है, भस्म हो जाता है। हम लोग जगत को सुख रूप समझते हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि हम लोग जगत को सुख रूप समझते हैं। बस वो मृग मरीचिका की तरह दूर सड़क पर जब पानी दिखता है लहराता हुआ, बस ऐसा ही होता है। लेकिन क्या करें, वो जब तक उसमें नहीं जाता है तब तक उसको संतोष नहीं होता, किसी की बात पे यकीन नहीं होता। तो सब कहते हैं हाँ भाई जाओ जाओ जाके देख लो। जब देख लोगे, अनुभव कर लोगे, लौट के आओगे तब सही सही लगोगे। मैं तो जिंदगी में या कहीं ना कहीं कोने में याद आया कि यार वहां तो सुख था, हम बेकार ही नहीं गए, तो पछतावा ना रहे, इसलिए जाओ कि आप देखा संसार को मजे से,
तब कहोगे कि हाँ। परंतु दुखी दुख है जगत में, लेकिन जब ज्ञान से तैरना आ जाता है तो मनुष्य पार कर जाता है। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि हाँ, संसार में दुख तो है और दुखी दुख है खाली, लेकिन गुरुजी का जो पहले बन जाता है, जो गुरुजी के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, तो उस संसार में जाकर के भी संसार में फंसता नहीं है, दुख को दुख नहीं समझता है और निपटा के सब निवृत्त होकर फिर भगवान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ठिकाना है वो तो भगवान जी है, गुरु जी है, गुरु का दर है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए, जहाज से उड़ के खूब दूर जाता है, जब थक जाता है, समुद्र में कहीं किनारा नहीं मिलता, लौट के क्या होता है, फिर वो उसी जहाज पे आता है। तो वैसे ही गुरु का भक्त जब संसार में जाता है, किसी भी वजह से जाता है, तो फिर जाके देखता कि हाँ, यहाँ तो कहीं भी आराम नहीं है। आराम कहाँ था? आराम तो सिर्फ हमारे भगवान ही जी के पास है, सिर्फ गुरु जी के पास है। फिर लौट के वो गुरु के पास आता है और फिर जब अनुभव करके आता है फिर वो टिकता है, ठोकर खा के आता है, तब वो टिकता है। ज्ञान रूपी प्रकाश होने पर उजाला हो जाता है, तभी जगत में आराम से रह पाता है। गुरु तुमको जीवन के जीने की कला सिखाता है, वह तुमको उजाला दिखाता है। पहले हम लोग अंधकार में रोते थे, पर आज उसी जगत में स्थिर हो गए। क्या कह रहे हैं कि आज उसी जगत में जिसमें रोते थे, आज उसी जगत में, उसी संसार में, उसी अंधकार वाले जगत में हमारे पास अपने गुरु जी का टॉर्च है, प्रकाश है, उस लाइट में जी गए और हम जी पा रहे हैं। दुख आने के बाद भी उससे हम डगमगाते नहीं, धक्का लगने के बाद भी समझ जाते हैं, क्योंकि गुरु जी का ज्ञान हमारे साथ है, उनकी टॉर्च हमारे पास है जो हमको बचाती है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। और गुरु के पास आने के बाद ही मन स्थिर हो पाता है, वरना स्थिर कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच बात है ये। गुरु जी कहे जो अनुभव में आने के बाद जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। गुरु जी से मिलने के पहले बहुत जगहों पे गए, गुरु जी ने खुद भी प्रश्नोत्तर में पूछा है, किसी से पूछा है, लेकिन वो लागू सब पे होता है। बाबाओं के पास भी गए, संतों के पास भी गए, अखाड़ों में भी गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ नहीं गए। लेकिन जो मन में शांति, मन स्थिर क्यों नहीं हुआ? हमको पता ही नहीं कि हमारे अंदर मन है, मन क्या होता है, विकार क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है, विषय क्या होता है, आत्मा क्या होता है, स्थिरता क्या होती है, स्थिरता कैसे आती है, आएगी कैसे? वो गुरु जी ने अपना लिया, गुरु जी ने अपना बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी ने सब चीजें समझाना शुरू करी। फिर गुरु जी से लगाव हो गया, फिर लगाव ऐसा हुआ, उसके बाद हमको ये नहीं मालूम पड़ा कि हम क्या पहले करके आए थे। अब जो आज सामने है वो ये है कि हम हैं और हमारे गुरु जी हैं, इसके अलावा हमें किसी चीज में मजा नहीं। जितना हमने पहले किया, जितना सब हमने किया, उस सब हमने अपना टाइम कितना अपना लगाया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया। और अब हमको गुरु जी के पास जो जो हासिल हो रहा है वो अलौकिक है, उसकी कद्र हुई। इतना भटक भाग के दौड़ने के बाद जब गुरु जी के पास आके मानसिक शांति मिलना शुरू हुई, मन को स्थिरता मिलना शुरू हुई, तब ये समझ में आया कि हाँ, गुरु जी क्या होते हैं, ये है गुरु जी। हम अब तक भटकते रहे थे कहाँ, तो जो अब हमको मिले गुरु जी, ये वास्तव में गुरु जी हैं। और उसके बाद हमने एक दिन हिसाब लगाया कि 22 साल एट स्ट्रेच लगातार हम कहीं नहीं गए भगवान से, मतलब कहीं तक जाने का मन नहीं करता था गुरु जी के नाम। क्योंकि गुरु जी ने ऐसा, हम ये नहीं कि हम लग गए, गुरु जी ने हमको लगा लिया, गुरु जी ने हमको अपना लिया, गुरु जी ने हमको अपना ऐसा आकर्षण दिया, जिसमें ऐसा लगे कि वाकई में सच बताते हैं कि जिंदगी जो बनी है ना, एक एक क्षण में हमारे मुंह से यही निकलता है, जब से कोई गलती होती है तो अपने हम ये बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे बता। हाँ भाई, सब तो उल्टा पुल्टा करते हो, नौकरी ठीक से हो गई, समझ लो गुरु जी मिल गए थे तो
नौकरी ठीक से हो गई, वरना वहां पता नहीं क्या करते। तो भगवान जी मिल गए तो नौकरी ठीक से हो गई, उनकी कृपा से हो गई, वरना इतना सब उल्टा सीधा करते हो। अपने से बात करते हैं, वो कहते हैं, बताते हैं कि गुरु जी का महत्व क्या है, कि उनके मिलने की वजह से ही तुम नौकरी ठीक से कर पाए, इतनी सारी जो कर पाए और ठीक ठाक निकल के करके चले आए। ये गुरु जी की मेहरबानी है। कोई काम ठीक नहीं करते हो, हम अपने मन से बोलते हैं ये बात, और जैसे बोलते वैसे हमने बताया आपको। अब मन की बात यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ सब तो अपने हैं, सब गुरु के हैं, तो गुरु के सब अपनों के विषय मन की बात कोई बोल दी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अपनों से तो बोल रहे हैं, हम अपने से बोले मन की बात या आप सबसे बोले, बात एक ही है, क्योंकि सब हमारे गुरु के हैं। लेकिन जब मन से हम बात करते हैं, कभी कभी कोई गलती होती तो उसको जब समझाते हैं तो ऐसे ही समझाते हैं, उदाहरण देते हैं कि गुरु जी मिल गए तो नौकरी ठीक से हो गई, वरना वो भी पता नहीं क्या करते। धन्यवाद दो गुरु जी का, जो गुरु जी ने अपना लिया और सब कुछ ठीक से हो गया। ये सही बात है एकदम, इसमें वैसे सच्चाई पूरी है, इसमें ये बात सच भी है, हंसने की बात नहीं है। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम गीदड़ बन गए हो, अपना वास्तविक रूप भूल गए हो। गुरु वही रूप याद दिलाता है। गुरु जी क्या करते हैं, हमको उसी रूप में पहुंचाते हैं, बता बता के कि तू वो रूप है, तू गीदड़ बना बैठा है, तू गीदड़ नहीं, तू वो ही रूप है, तू शेर है। और बड़ी मुश्किल से खींच के कुएं के पास ले जाते हैं, दिखाते हैं पानी में, देख तेरी सूरत, तू तो शेर है, तू गीदड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में कहाँ घूमता रहता है। तो इस पर कहानी भी है, वो यही है कि फिर भगवान गुरु जी हम लोग को दिखाते हैं कि देख तू गुरु के साथ चल, तू देख अपना वास्तविक रूप पहचान, वास्तविक रूप पहचान। जब वास्तविक गुरु जी दिखाते हैं तब भी उसमें बड़ी मुश्किल से ठीक पाते हैं, बार बार भूलते, बार बार जाते हैं, बार बार भूलते, बार बार आते हैं। ऐसे करते करते एक दिन गुरु जी क्या करते हैं, गुरु पर टिकाते हैं कि भगवान जी ही है, गुरु जी की कृपा से टिक पाते हैं, वरना अपने से नहीं टिक सकते हम। ये गुरु की ही कृपा है जो वास्तविक रूप में टिकाते हैं। तो गुरु मिलने के बाद, गुरु मिला तब जानिए मिटे मन की ताप, लोक शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप गया। तब आपको पता लगेगा कि हाँ यही मेरे गुरु जी। गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी हमको मिल गया का एहसास कैसे हुआ, मन शांत रहने लगा, मन कोई परिस्थिति आए तो उसको हलचल में नहीं रहने लगा, थोड़ी बहुत ऊंची नीची स्थिति जैसी आए, पहले जैसे हड़बड़ होती थी वैसे नहीं होती थी। अब ये सब क्या हो रहा है, तब समझ आता है ये भगवान जी का मिलने का प्रताप है, ये उनकी मेहरबानी है। और जरा सा टाइम कहीं से छूट के मिला तो सीधे, जैसे बछड़ा छूट के सीधे गाय के पास जाता है ना, बछड़ा बंधा रहता है, गाय दूर रखी जाती है, और जैसे ही बछड़े की रस्सी खोली जाती है सीधे गाय के पास भाग। और जैसे ही टाइम मिलता था बैंक से इधर होते ऐसे भागते थे जैसे कि बछड़ा छूट के सीधे गाय के पास भागता है, वैसे गुरु जी के पास भागते थे। इतना ज्यादा मजा, इतना ज्यादा आराम, इतना ज्यादा चैन, ऐसा सुकून, शांति, आनंद गुरु जी के सामने बस पहुंच जाने के बाद मिलता था। उसके बाद वो जो चाहे कराए, वो उनकी मर्जी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब वो जाने, जो कहेंगे वो करना है, लेकिन दिख गए, मिल गए, बस मुझे तो उधर तो वो नजारा होता। ऐसे भगवान जी को देखने का मन करता था, उनके पास भागने का मन करता था। जब भगवान जी के पास पहुंच जाते थे लगता था सब कुछ पा गया, अपने को लगता था हम पूरा बदन बड़ा बड़ा फूला फूला हो गया, अब हम चौड़े हो गए, ऐसा खुशी होती थी भगवान जी के पास पहुंच जाने। क्या बताएं क्या गुरु जी के पास मजा आता था, कैसा मजा, वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बताता है कि तू खुद आनंद स्वरूप है, परमात्मा के रस से ही मनुष्य अपने को आनंद स्वरूप समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। जब गुरु जी का रस मिला उसके बाद अपने अंदर गुरु जी का रस आया, उस रस को पाने के बाद, गुरु जी के आनंद के साथ के आनंद को पाने के बाद हमको अपने अंदर से आनंद मिलने लगा। वो आनंद गुरु जी का अपने अंदर से आने लगा। फिर हम लोग शांति और चैन को समझ पाए कि क्या होता है चैन, क्या होता है शांति, क्या होता है आराम। जब गुरु जी मेरे तभी समझ में, ऐसे कहाँ समझ में आता है। परमात्मा ही सत्य, नित्य तथा सादा साथ रहने वाला है। ऐसे परमात्मा को घट घट वासी मानो, उसको तुम अपना साथी मानोगे तो तुमको कभी दुख नहीं होगा।
परमात्मा का तुम मानो या ना मानो पर वो तुम्हारे साथ है। गुरु जी ने पहले तो कहा भगवान को अपने साथ मानो, वो तुम्हारे साथ रहेगा तो हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन बाद में गुरु जी क्या करें, तुम मानो चाहे ना मानो, इतना समझाया। इसके बाद तुम मानो चाहे ना मानो तुम्हारी मर्जी, इतना समझाया हमने। नहीं समझो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो रहता तुम्हारे पास सदा है। तो गुरु जी ने क्या गारंटी दी फिर कि तुम मानो है ना मानो उसको साथी, पर परमात्मा को तुम मानो या न मानो पर वो तुम्हारे साथ सदा रहता है। तो इतना कोई गारंटी से बोल रहा है भाई, तब तो मान लीजिए कि परमात्मा मेरे साथ रहता है। ये हमारा मन ऐसा दुष्ट है, इतना इतना कड़ा है कि तब भी नहीं मानता है। तो गुरु जी कह रहे हैं भाई तुम मान और रहता ही है। तुम यह भूल गए हो, सदगुरु ही याद दिलाता है। तुम एक गुरु को अपना मान लो तो गुरु तुमको जपने लगता है। तुम एक गुरु को अपना मान लो तो गुरु तुमको जपने लगता है। पाछे लगा हरि बिना कहत कबीर कबीर। भगवान के याद में मन ऐसा निर्मलता से लग जाता है तो गुरु ऐसे याद करता है कि जैसे पाछे लगा हरि बिना कहत कबीर कबीर। ऐसे भगवान भी याद करता है। जब गुरु तुम्हारा परिचय ज्ञान द्वारा भगवान से कराता है तो तुमको दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। ऐसा गुरु माइंड को बदल देते हैं गुरु जी कि दुख आता है तो मनुष्य सोचता है भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, सब तो ये सब जग चलनहार है, कोई समय टिकने वाला नहीं है। अरे ये तो थोड़ा बहुत दुख है, टिकने वाला नहीं है, थोड़ा सा धीरज कर ले। इस समय भी जब जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा ये दुख भी पीछे चला जाएगा, ठीक ठाक समय आ जाएगा। ऐसा अनुभव गुरु जी का हम आप नहीं कर सकते। हम आप में एक योग्यता होती तो हम सत्संग बैठे होते। हम सब में योग्यता हम में तो खैर नहीं है, तो आप सत्संग बैठे होते। तभी तो बैठे हैं ये चीज को पक्का करने के लिए कि हाँ भगवान मेरे साथ है, मेरा गुरु पहरेदार हम सब आए नहीं आए, इसको पक्का करने के लिए ही तो यहाँ रोज सत्संग में आके अभ्यास करते हैं कि ये भगवान अभ्यास मेरा एकदम निरंतर पक्का हो जाए, जिससे हम हमेशा इसी ख्याल में इसी ध्यान में खोए रहे। तो फिर हमें काहे की कमी, जिनके हृदय श्री राम बसे उन्हें काहे की कमी, बोलो काहे की कमी, किसी बात की कमी नहीं। क्यों संसार की उपलब्धि को तो कुछ तुच्छ मानता है और संसारी मनुष्य संसार की उपलब्धि के लिए भागता रहता है। जब उसके हृदय में भगवान बसते तो फिर उसको कोई बात कमी नहीं हो, उस संतोष में है, उसको कोई चीज मिले तो भी संतुष्ट है, नहीं मिली तो भी संतुष्ट है। तो जब भगवान हृदय में आ गए तो किसी चीज का गम नहीं, फिर सब चीजें मस्ती। सतगुरु के द्वारा परमात्मा तुमको स्वयं दिखाई देने लगेगा। देखिए अभी हम लोग गुरु जी की कैसी महिमा गा रहे थे। ये देखिए आज हम लोग को कौन से दिन का क्या याद करना था, न करते हुए सहज में ऐसी क्रिया दीदी से हुई, सहज में ही हमको परसों याद आई, सहज में ही बिना किसी कारण रवि को भी याद आई। तो एक भक्त का कार्य है ना, उस भक्त को गुरु जी याद कर रहे होंगे। तो आज किस किस रूप में गुरु जी उस भक्त का यहाँ पर वर्णन करवा रहे हैं। क्यों कि उसको हम सबको याद करके उसका कुछ न कुछ तो करना है ना। तो ज्ञान के द्वारा उसका हम लोग देखिए आज चिंतन कर रहे हैं। तो कितना भाग्यशाली है वो ऐसा भक्त जिसको गुरु जी याद कर रहे हैं और गुरु जी की कृपा से ही वो आज याद किया जा रहा है। वो भक्त कितना महान है, ये सोच के हमें कितना खुश होना चाहिए। तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, मुझको मेरे प्रभु कराया। तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, मुझको मेरे प्रभु कराया। तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, तुम सा पाया नहीं यहाँ कोई, तुम सा पाया यहाँ नहीं कोई, इसलिए तुमको
सदा ध्याया, इसलिए तुमको ही सदा ध्याया। मुझको मेरे गुरु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। मुझको मेरे गुरु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। तुम सा कोई जहां में है ही नहीं, तुम सा कोई जहां में है ही नहीं। तुमको पाया तो सब जहां पाया, तुमको पाया तो सब जहां पाया। मुझको मेरे प्रभु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। तुमको पाने की चाह मैंने की, तुमको पाने की चाह मैंने की। तुमको पाया तो तब सुकून आया, तुमको पाया तो सब सुकून आया। मेरे को मेरे गुरु कराया, तुमको पाया तो ये करार आया। तुम सा गुरुवर दयालु कोई नहीं, तुम सा गुरुवर दयालु कोई नहीं। करके कृपा ये तुमने समझाया, करके कृपा ये तुमने समझाया। मुझको मेरे प्रभु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। अब तो सदियों की आस पूरी हुई, अब तो सदियों की आस पूरी हुई। जब प्रभु दर ये तुम्हारा पाया, जब ये प्रभु दर ये तुम्हारा पाया। मुझको मेरे प्रभु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। मुझको मेरे प्रभु कराया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया, तुमने गुरुवर जो मुझको अपनाया। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।